अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पाए, वो भी बड़े। और सबसे अहम बात, ये रेसिपी है मोहतरम अफज़ाल अरशद की, जिनका चैनल है कुन फूड्स। तो जनाब, मैंने 2 किलो बड़े पाए लिए हैं, अच्छी तरह से धो के। पहले मैंने इसको हमेशा की तरह, ये मैं ख़ुद करती हूँ, ये मुझे अफज़ाल साहब ने नहीं बताया था, कि इसको सिरके में भिगो के रख देती हूँ। हाँ, उसके बाद आप जो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है उन्हें की है। पहले मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया, फिर मैंने उसको एक पानी फेंक दिया बॉईल करके, फिर दोबारा ताज़ा पानी डाला उन पायों के अंदर, और ये बनाई है मैंने उसकी यखनी। आप इस तमाम इन मसालों को पोटली में भी बना के रख सकते हैं, मगर मैंने पोटली में नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास नहीं था मलमल का कपड़ा, तो मैंने इसको डायरेक्टली सब कुछ डाल दिया। एक मीडियम प्याज, एक पोथी पूरी जो होती है ना, कुछ लोग कुछ कहते हैं, मतलब लहसुन की पूरी गड्डी, और उसमें तेज़ पत्ता, और जो भी मसाले मैंने इसमें डाले हैं वो मैं आपको लिख भी दूंगी, बता भी देती हूँ। सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंफ। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो तमाम मसाले हैं या गरम मसाले हैं जिनसे हम पुलाव भी बनाते हैं। तकरीबन मैंने इसको 80% तक गला दिया, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा सा हिसाब किताब रखा। मैं इसको 50 मिनट के करीब मैंने इसको दिया था वेट, और साइड पे रख दिया। फिर ली एक कढ़ाई और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया। आपने प्याज ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि प्याज ज़्यादा डालेंगे तो आप फिर एक मीठा सा सालन बन जाता है। प्याज डाला है, उसको किया हमने फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ये मैंने तक बड़े, यानी कि 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून अदरक है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है मैंने लहसुन, और पिसा हुआ, ताज़ा पिसा हुआ, हर चीज़ इसमें ताज़ा पीस के डाली है। ये इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। पिसा हुआ लहसुन अदरक डालने के बाद मुझे थोड़ा सा डालना था पानी के छींटे, ताकि मेरा ये जो नमक और प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो लगे नहीं। तो मैंने यखनी ही थोड़ी सी इसमें डाल दी है। अब मैं डालने लगी हूँ मसाले, जिसमें आधी चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1.5 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, 2 चाय की चम्मच सूखा धनिया, और 1 चाय की चम्मच या आधी चाय की चम्मच रंग वाली देगी मिर्चें, जो कि रंग को खूबसूरत बना देती हैं हमारे सालन को। सब इसमें डाल दें, इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और भूनते जाएं। हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, इस प्याज को हमने इतना भून लेना है कि ये जब हम इसका शोरबा बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छा सा शोरबा बन जाएगा। कोई प्याज और इस तरह की कोई चीज़ हमारे शोरबे में नहीं आएगी, तंग नहीं करेगी हमें। क्योंकि जब शोरबे में प्याज आता है ऐसा तैरता हुआ, या कोई टमाटर का कोई छिलका आ जाए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ, यखनी ही डाल रही हूँ, और उसे भून रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़ करके कि कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर यखनी में जो हमारा बना है, पाए बने हैं ज़बरदस्त किस्म के, तकरीबन कोई 80% के करीब गले हुए पाए हैं, जो मैं अब डालने लगी हूँ अपने इस मसाले में। मैं इस एहतियात से डाल रही हूँ कि उसमें कोई मसाले ना आएँ, जैसे कि सौंफ है या साबुत धनिया है। अगर मुझे पोटली में बना लेती उन सारे मसालों की, या आप भी बनाएं, तो ये बहुत आसानी से आपने सारे के सारे जो पाए हैं वो एक साथ ही पतीले में, यानी कि मेरी इस कढ़ाई में डाल देती मैं, और बड़े आराम से उन सब से मुझे मसला नहीं होना था, बड़ा झटपट वाला काम हो जाता। लेकिन कोई नहीं, मैं अब भुगतना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने वो अलकसी की थी, तो अब मुझे ये काम करना पड़ रहा है। वरना मैं कपड़ा तो ढूंढ लेती घर में, कहीं ना कहीं तो रखा हुआ मिल ही जाना था मलमल का। वो अलकसी करते हुए मैंने यहाँ पे आके अब ये काम मेरा अब थोड़ा सा यूँ बढ़ा के मुझे बोटियाँ बड़े हिसाब से अंदर डालनी पड़ रही थी। बोटियाँ सारी डाल चुकी हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और जब मैंने आपको मसाला दिखाया था, उसमें हल्के से कोई एक आध, जैसे ज़्यादा ब्राउन हुए प्याज आपको नज़र आ रहे थे, वो जब हम ये मसाला भूनेंगे तो वो सब प्याज जो है ना, वो भी अच्छी तरह से
गल जाएंगे, इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे। ये है दही। जब ये मसाला मतलब आप जब भूनने लगते हैं ना ये आप पाए, तब आपने एक अच्छी तरह से फेंट के एक कटोरी, एक समझे 1 कप के करीब आपने दही ले लेना है, जो वज़न में तकरीबन 200 ग्राम हो। लेकिन उसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है ताकि उसकी फुटकियाँ इसमें ना पड़े। चूल्हा बंद हो या बिल्कुल आहिस्ता हो। ये आप भी जानते हैं, जब आप तेज़ चूल्हे की आंच में दही सालन में डालेंगे तो ये फटने लगता है। अगर ये फटेगा तो हमारा शोरबा है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत हल्की आंच पे या बंद आंच पर आपने भूनते हुए इन पायों को डाल देनी है, दही डाल देना है आपने, और फिर उसी में ही भुनेंगे। मैंने तो हल्की आंच रखी हुई है, हल्की आंच है उसमें ताकि भुनाई भी हो रही है। ये यखनी है। अब हमने जब अच्छी तरह इसको भून लेंगे, हमें लगेगा कि इसके अंदर अब कोई स्मेल नहीं आ रही है। पाए की अपनी एक स्मेल होती है, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने यखनी बहुत ज़बरदस्त बनाई है। और गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा, ये हम थोड़ा सा इस मौके पे डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये भी मैंने अभी ताज़ा ही पीसा है। और आप अब इसमें यखनी डालने का टाइम आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई है, घी अलग हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे यखनी, सारी की सारी एक साथ। यखनी चूँकि काफ़ी है और हमने इसको एक कतरा भी ज़ाया नहीं करना। हल्की आंच पे पकता रहेगा, वो जो थोड़ा बहुत जो इसमें कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और जायका भी इसका बढ़ता चला जाएगा। और हमने फिर उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक कि हमारा मतलूबा शोरबा हमें नहीं मिल जाता। आपने गाढ़ा शोरबा रखना है तो उसे और पकाएं, अगर पतला रखना है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट, क्योंकि बहुत गाढ़ा शोरबा हो तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है, लेकिन मुनासिब सा शोरबा ही मज़े का लगता है। डिश आउट करेंगे, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इट्स अप टू यू। बहुत मज़ेदार से हमारे ये पाए तैयार हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसको खाते हुए हाथ कैसे चिपकते हैं। आप उसका नज़ारा करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। पहले हम इसको ज़रा डेकोरेट कर लें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक और लेमन। इसका ये जो है ना, ये इसके सिंगार हैं, ये पाए के सिंगार, पाए का सिंगार होता है ये सब चीज़ें। तो हम इसमें थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद इसको खाने के लिए रखेंगे टेबल के ऊपर। मुझे लगा कि डोंगे का एक कोना खाली खाली सा लग रहा है, उसमें एक बोटी होनी चाहिए ज़बरदस्त वाली, वो जो वाइट वाली बोटी होती है, वो मैंने उसमें रखी है। और अब इसमें देखें क्या गुलो गुलजार लग रहा है। इसको देख के ही खाने को दिल चाह रहा है। नरम गरम कुलचे हों और ये पाए का सालन हो, शोरबा हो, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ जाए। देखिए बिल्कुल यूनिक ऑथेंटिक रेसिपी आपके सामने है, बहुत मज़ेदार। आप इंजॉय करेंगे, ज़रूर बनाइए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही दें दिलशाद नसीम को इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा। इस शोरबे को मज़ीद लजीज बनाने के लिए ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा इस पर ज़रूर छिड़किए। इसकी चिपक देखिए, वाह वाह।